अच्छा, हमने जो सी प्लस प्लस का कोर्स एक ही वीडियो में पढ़ा है, उसमें एक टॉपिक मेरा रहता था टेम्पलेट का। और मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे जो है ना रिक्वेस्ट की है कि सर आप टेम्पलेट का भी एक टॉपिक जो रहता है वो पढ़ा दें। तो वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो उससे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सपोर्ट किया उस सी प्लस प्लस की एक ही वीडियो में, जो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसके व्यूज़ आ गए। और आपकी सपोर्ट आ रही है और लाइक कर रहे हैं आप मुझे। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मैं आपके साथ और ज़्यादा जो है ना कंटेंट शेयर करता रहूं। और उसके बाद हमने सी प्लस प्लस के बाद पाइथन, वर्डप्रेस और इस किस्म की जो है ना और भी सीरीज़ मैं आपके सामने लेके आया हूँ, वो भी आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। और बाकी भी आपके साथ में ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एमएस वर्ड और भी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ना, उनकी सीरीज़ भी अपलोड करने वाला हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट बेशक चेक कर सकते हैं, हो सकता है मैं जब ये वीडियो अपलोड करूँ तो तब वो मैंने प्लेलिस्ट अपलोड कर ली हो, तो आप वो चेक कर सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टेम्पलेट। टेम्पलेट इन सी प्लस प्लस में होता क्या है, सबसे पहले ये सवाल उठता है। और टेम्पलेट हमारे पास यूज किस लिए होता है? आपने देखा होगा, जब सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़े थे डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं कि लेट्स सपोज अगर आपने एक वेरिएबल स्टोर किया है नंबर 1, नंबर 2 में, उसकी डेटा टाइप रखी है इंटीजर। तो अभी आप उसमें जो है ना बस इंटीजर वैल्यू ही इनपुट में ले सकते हैं यूजर से, या आप प्रोग्राम में खुद इनपुट दे रहे हैं तो आप वो इनपुट वैल्यू ही उससे या ऐड करवा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो वो एक रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, वो एक इनपुट वैल्यू का एक टेम्पलेट बनता है। लेकिन वो टेम्पलेट नहीं होता, वो एक इनपुट वैल्यू की फील्ड होती है, डेटा टाइप्स होती है, उससे हम जो है ना इनपुट वैल्यू यूजर से लेते हैं या खुद इनपुट करते हैं प्रोग्राम में चेक करने के लिए। टेम्पलेट हमारा क्या करता है, ये बेसिकली इस जो है ना हमारी कमी को खत्म कर देता है। ये डेटा टाइप्स मुख्तलिफ, हम डेटा टाइप्स के साथ डील कर सकते हैं जब टेम्पलेट हम यूज करते हैं। किस तरीके से? लेट्स सपोज एक यूजर आ रहा है और हमने उसको वैल्यू दी हुई है कि दो वैल्यू को आप प्लस करें। वो यूजर इंटर करता है 2 और 5। और हमारा जो है ना प्रोग्राम अगर हमने लिखा हुआ है टेम्पलेट के बगैर, तो हमने जाहिर बात है 2 और 5 क्या है, ये एक इंटीजर नंबर है और हमने उसकी डेटा टाइप पीछे इंटीजर दी होगी। तो यूजर 2 और 5 प्रेस करता है तो उसका जो है ना प्लस तो हो जाएगा, क्योंकि डेटा टाइप हमने अगर प्रोग्राम में इंटीजर दी है। ये बिल्कुल ठीक चल रहा है प्रोग्राम। लेकिन अगर हमने प्रोग्राम में दिया हुआ है डेटा टाइप इंटीजर और यूजर आके लिखता है 2.5 या 5.5 और इन दोनों को ऐड करता है, तो तब रिजल्ट जो एडिशन का है वो पॉइंट्स में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पीछे डेटा टाइप इंटीजर लगी हुई है। तो इसी प्रॉब्लम को हम जो है ना टेम्पलेट की मदद से सॉल्व करते हैं। हम एक सिंगल फंक्शन बनाते हैं टेम्पलेट की मदद से, या एक सिंगल क्लास बनाते हैं। और उस क्लास में फंक्शन क्या होता है हमारे पास, वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ डील करता है। वो रन टाइम पे बताता है कि यूजर ने जो वैल्यू टाइप की है आप उसकी एडिशन कर दो। बेशक यूजर ने इंटीजर टाइप की है, फ्लोट टाइप की है, डबल टाइप की है, कुछ भी टाइप किया है, वो इसको नहीं देखेगा कि पीछे हमारे पास क्या स्टोर है। पीछे उसके पास टेम्पलेट है। टेम्पलेट किसका? इंटीजर का, डबल का, फ्लोट का, हर चीज का टेम्पलेट बन जाएगा ऑटोमेटिकली अगर हम टेम्पलेट में काम करते हैं। तो वो उन डेटा टाइप के साथ डील कर सकेगा, डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप के साथ। तो वो रन टाइम पे यूजर को प्रॉब्लम नहीं बनेगी, उसका जो रिजल्ट वो चाह रहा है वही आएगा। तो इसी को कहते हैं टेम्पलेट। एक ब्लूप्रिंट हम बना देते हैं पीछे, और जो भी कोई आके उसमें वैल्यू डालता है तो उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से उसकी वैल्यू प्रिंट होके आ जाती है। बेशक वो इंटीजर डाल रहा है, डबल डाल रहा है, हमें इसका जो है ना कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। तो दो किस्म की जो है ना वे से हम टेम्पलेट बना सकते हैं सी प्लस प्लस में। पहला है हमारे पास जो है ना फंक्शन की मदद से हम बना सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। और दूसरा हम क्लास की मदद से बना रहे हैं, ये भी देखते हैं। तो चलें, इनको मैं सिंटैक्स जो है ना सारा कुछ फंक्शन के हिसाब से और क्लास के हिसाब से, सिंटैक्स भी सब कुछ ये एग्जांपल के जरिए मैं आपको प्रोग्रामिंग में समझाता हूँ। तो चलें करते हैं हम अपनी प्रोग्रामिंग। मैं जल्दी से डेव सी प्लस प्लस खोल लेता हूँ, सर्च करता हूँ डेव सी प्लस प्लस, और जो है ना मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। ये तो आपको अभी आ गया होगा क्यों कि अगर आपने मेरी वीडियो देख ली है। प्रोजेक्ट कंसोल में हमने बनाना है और सी प्लस प्लस पे चेक लगाना है, ओके करना है। तो इस प्रोजेक्ट को मैं दे देता हूँ टेम्पलेट न्यू, ओके करना है और इसको काट देना है। ठीक है, अच्छा, इनको भी काट देना है। ये बाय डिफॉल्ट ये जब हम लेते हैं, और हमने लिखना यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, अब ये मेरा बेसिक तैयार हो गया। अब मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं फंक्शन टेम्पलेट क्या होता है। फंक्शन टेम्पलेट की
ये जो है ना ज़रूरत क्यों पेश आती है, पहले मैं वो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम फंक्शन टेम्पलेट इधर लगाएंगे तो हमारी ये ज़रूरत जो है ना, हमें जो कमी आ रही है इस फंक्शन में वो पूरी हो जाएगी। सबसे पहले मैं एक लेट्स सपोज एक फंक्शन बनाता हूँ वाइड ऐड करने का, दो नंबर को, इंटीजर वैल्यू लेता हूँ मैं नंबर 1 और फिर लेता हूँ नंबर 2, दो नंबर लिए और इसमें जो है ना मैं ऐड करवाता हूँ, सी आउट करवा देता हूँ। किसको मैं सी आउट करवाता हूँ? एडिशन ऑफ 2 नंबर, एडिशन ऑफ, या मैं नंबर दे देता हूँ इधर ही, नंबर 1 में जो मेरे पास वैल्यू आएगी उसकी एडिशन, और फिर हम देते हैं एंड, और फिर नंबर 2 में जो वैल्यू आएगी नंबर 2। ये आपको पता है ये किस तरीके से सिंटैक्स में लिख रहा हूँ, ये C++ में सारा कुछ मैंने बताया हुआ है, जितने भी टॉपिक्स हैं। ये एक टेम्पलेट का टॉपिक रहता था, ये भी मैं कवर करने जा रहा हूँ। एडिशन ऑफ नंबर 1 नंबर 2, आगे हम डालते हैं इज इक्वल टू, ठीक है, तो इससे पहले एक स्पेस डाल लेते हैं, और क्या होगा, नंबर 1 में एडिशन और नंबर 2 में एडिशन। ठीक हो गया, ये हमारे पास आउटपुट आएगी। अब इस फंक्शन को मैंने कॉल करना है मेन में जाके, तो मैं मेन में जाऊंगा, ऐड का फंक्शन कॉल करूंगा और उसमें जो नंबर 1 की वैल्यू है वो मैं इधर दूंगा और नंबर 2 की वैल्यू दूंगा। आप यूजर से भी ऐड करवा सकते हैं, वो मैंने बताया हुआ तरीका आपका सिन करके। ठीक है, नंबर 1 की लेट्स सपोज मैं वैल्यू देता हूँ 2 और नंबर 2 की 3 और सेमीकोलन लगाता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास बेसिक प्रोग्राम है जो दो नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ। नंबर कौन से होने चाहिए? इंटीजर के दोनों। ठीक है, और इन नंबर को इधर ऐड कर देगा। अच्छा, मैं सेव करता हूँ इसको और इसको टेम्प के नाम से मैं सेव करता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करना है। हमेशा आपने जब भी प्रोग्राम सेव करना है कंपाइल एंड रन करता है, ये पहले कंपाइल करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर रन करता है। ये कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन प्रोसेस में हमने देखा था। मैंने कंपाइल किया, अभी ये मेरे पास आउटपुट आएगी एडिशन ऑफ 2 एंड 3 इज इक्वल टू 5। ये बिल्कुल ठीक आ रही है आउटपुट। लेकिन अगर मैं फिर इसको जाता हूँ, अभी तो मैंने इंटीजर नंबर दिए तो बिल्कुल ठीक आ रही है क्योंकि मैंने डेटा टाइप में इंटी रखा हुआ है। लेकिन लेट्स सपोज यूजर आता है, वो दो नंबर्स को ऐड करना चाहता है, कौन से? फ्लोट के, डेसिमल्स के, और मैं इधर रख देता हूँ, इधर डेसिमल नंबर ऐड कर देता हूँ क्योंकि अगर मैंने यूजर से ऐड नहीं करवाया तो मैं पीछे खुद चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये दो डेसिमल नंबर है 2.5 और 3.5। अभी मैं सेव करता हूँ और फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल एंड रन। अभी मैंने किया तो अभी जो मुझे आउटपुट देगा वो 5 देगा बस, जो गलत आउटपुट है। क्यों? क्योंकि 2.4 और 3.6 डेसिमल में मुझे आउटपुट मिलनी चाहिए, जो पॉइंट के बाद डेसिमल आते हैं वो भी ऐड करे। तो ये क्यों नहीं दे रहा मुझे? ये क्यों नहीं दे रहा? क्यों? क्योंकि ये हैंडल नहीं कर रहा इसको, यूजर के जो है ना रन टाइम पे एक्सेप्शन को नहीं हैंडल कर रहा, क्योंकि यूजर दे रहा पॉइंट्स में वैल्यू और पीछे हमने डेटा टाइप जो लगाई हुई है वो इंटीजर में है, तो वो इंट तक ही बाउंड हो जाएगा। तो यही प्रॉब्लम आती है हमारे पास, और इसको हम दूर कर सकते हैं फंक्शन टेम्पलेट की मदद से। अब देखें सिंटैक्स देख लें फंक्शन टेम्पलेट का, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा फंक्शन टेम्पलेट में। आपने सबसे पहले लिखना है टेम्पलेट कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड मैंने बताया हुआ आपको क्या होता है। टेम्पलेट कीवर्ड लिखा और फिर आपने लेस देन का साइन लगाना है और फिर इधर आपने क्लास का कीवर्ड लिखना है और फिर अपने टेम्पलेट का नाम, लेट्स सपोज मैं TMP रख लेता हूँ, कोई भी आप नाम रख सकते हैं ये वाला। ठीक है, लेकिन ये वाली चीजें चेंज नहीं होंगी। उसके बाद मैंने इसको क्लोज किया इससे। अब मैं नीचे आता हूं और अब मुझे ये जो वाइड फंक्शन का नाम है ना, ये हटाना है और इसकी जगह मुझे अपने टेम्पलेट का नाम ऐड करना है। कौन सा मेरा टेम्पलेट का नाम? जो मैंने क्लास के आगे दिया हुआ है टेम्पलेट, TEMP। ठीक है, ये वाला, ये सामने जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास डेटा टाइप्स हैं इनको भी मैंने यही नाम देना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, Ctrl+C और Ctrl+V करता हूँ इधर, ये इसको भी मैंने वही नाम देना है। अब मैंने किया क्या, ये मेरा पास सिंटैक्स है, टेम्पलेट का कीवर्ड, फिर आपने क्लास का कीवर्ड लिखना है और फिर उसके बाद जो आपने टेम्पलेट का नाम देना है। इसको मैंने टेम्प दिया है ताकि आपके लिए अंडरस्टैंड हो कि ये टेम्पलेट बना रहा हूं मैं। ठीक है, और वो नाम नहीं देना जो कीवर्ड हूं, क्योंकि वो फिर रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। C++ का ये जो है डेव C++ कंपाइलर, वो कहता है कि मेरे कीवर्ड आप क्यों यूज करने लगे। और फिर इसी टेम्पलेट का नाम जो फंक्शन की जगह देना है हमने, और फंक्शन से जो पहले जो डेटा टाइप है उसकी जगह। ठीक है, ये डेटा टाइप की जगह जिधर भी हमने डेटा टाइप लिखी थी, अब उसमें हम जो है ना अपने फंक्शन का टेम्पलेट लिख रहे हैं। इधर भी हमने डेटा टाइप लिखी थी, इधर भी डेटा टाइप लिखी थी और इधर भी लिखी थी। ठीक है, और इसकी जगह हमने लिखा, और ये सिंटैक्स है बेसिकली हमारे टेम्पलेट का। अब मैं Ctrl+S करता हूं और इसको सेव किया और कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करता हूं। और जो ही मैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करूंगा तो अभी मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? एडिशन ऑफ 2 एंड 4 एंड 3 पॉइंट, मुझे रिजल्ट नहीं दे रहा। मैं देख रहा हूँ इसको क्यों नहीं रिजल्ट दे रहा। अच्छा, रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, रिजल्ट तो ये दे रहा है, किस तरीके से, ये देखें, ये 6 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये रिजल्ट दे रहा है। पॉइंट्स में क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ये एडिशन इनकी 6 होती है, 2.4 और 3.6 की एडिशन ही 6 होती है। अभी मैं
कोई और एडिशन करता हूँ, लेट्स सपोज इसमें मैं डालता हूँ 8 नंबर डाल देता हूँ, तो अभी एडिशन मेरी जो है ना पॉइंट्स में देगा ऐड करके, ठीक है। ये देखें 6.2, अभी कोई भी मैं जो है ना डबल बी की वैल्यू डालता हूँ या फ्लोट की वैल्यू डालता हूँ तो ये मेरा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया है टेम्पलेट में, ये देखें, ठीक है। अभी मैं कोई भी वैल्यू जा रहा हूँ, कंट्रोल एस कर रहा हूँ और इसको कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास वो उसका एडिशन करके देगा, ठीक है। ये देखें, ठीक है। तो अब यूजर बेशक इंटीजर वैल्यू दे, कुछ भी दे, तो इसकी एडिशन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमने इसको टेम्पलेट बना लिया और टेम्पलेट में कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं, वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इसको कहते हैं फंक्शन टेम्पलेट, ठीक है। तो अब हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं क्लास टेम्पलेट में। सारे को जो है ना आपके सामने डिलीट कर देता हूँ इसको, और अब मैं क्लास का जो है ना टेम्पलेट बनाऊंगा और पहले समझाऊंगा कि क्लास के टेम्पलेट की जरूरत क्यों पड़ती है। इसको मैं चेंज करता हूँ क्लास, मैं क्लास बना लेता हूँ, लेट्स सपोज ये क्लास मैंने बनाई और उसके बाद मैंने जो है ना टेम्पलेट का नाम रख ले, क्लास का इसके नाम रख लेता हूँ, लेट्स सपोज टेम्प न्यू रख लेता हूँ, ठीक है। और मैंने क्लास में आना है और इधर सेमीकोलन, ठीक है। अच्छा, क्लास में मैं सबसे पहले जो है ना दो क्लास के जो है ना डेटा टाइप्स के साथ में जो है ना क्लास की प्रॉपर्टीज करता हूँ। इंटीजर में नंबर 1 ले लेता हूँ और फिर नंबर 2 ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसका कंस्ट्रक्टर भी डिक्लेयर कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर हमेशा प्राइवेट होता है, आपको याद है, ये मैंने चीज़ें पढ़ाई हुई थी। और कंस्ट्रक्टर का नाम जो होता है वो क्लास के नाम की तरह ही होता है, ठीक है। ये मैं चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप जो है ना जो मैंने कोर्स में पढ़ाई हुई थी। अब इसमें जो मैं ना दो नंबर ले लेता हूँ x और y, ये मेरे पास कंस्ट्रक्टर बन गया है। अब कंस्ट्रक्टर में मैं जो है ना ये दो वेरिएबल इनिशियलाइज करूंगा, ये दो वेरिएबल, तो मैं इनकी जगह नंबर 1 इज इक्वल टू x हो जाएगा मेरा और नंबर 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक हो गया। सेमीकोलन लगाना है। अब ये मेरे पास हो गया, ये कंस्ट्रक्टर है सारा मेरा, और ये कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स, कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होता है और इसका जो नाम होता है वो क्लास का नाम ही होता है और इसमें आप आर्गुमेंट्स दे सकते हो और इसको कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर के बाद मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ और फंक्शन को भी मैं पब्लिक बनाता हूँ, ऐड का फंक्शन। और ऐड में मैं क्या ऐड करूंगा, मैं सी आउट करवा लेता हूँ, क्या मैं ऐड करवा लेता हूँ एडिशन ऑफ नंबर्स। अभी मैं नंबर्स नहीं देता, ठीक है, टाइम मेरे पास कम है। और नंबर कौन सा है, और नंबर में एडिशन ऑफ नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। ये मेरे पास एडिशन हो जाएगी। अच्छा, ये मेरे पास क्लास का हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, फंक्शन हो गया, ये मेंबर्स हो गए। अच्छा, अब मैं इसको जो है ना मेन में जाके कॉल करवाता हूँ। मेन में जाऊंगा, सबसे पहले मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो क्लास का नाम क्या है, टेम्प न्यू, और ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे रख लेता हूँ। और इसमें जो है ना मैं पास कर लूंगा अपने जो है ना डेटा टाइप्स अभी मैंने कंस्ट्रक्टर में रखे हुए डेटा टाइप्स, तो इसलिए मुझे ऑब्जेक्ट में पास करने लगा हूँ, ठीक है। अगर आपने फंक्शन में रखे होते तो फंक्शन को नीचे ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल करते और उसमें पास करते। अभी मैंने कंस्ट्रक्टर में रखे हैं तो कंस्ट्रक्टर के जो भी आर्गूमेंट्स होते हैं वो आपके ऑब्जेक्ट में पास करने पड़ते हैं, ये मैंने बताया हुआ है। 2 और 4 रखता हूँ मैं, ठीक है। और इसको जो है ना अभी जिसमें मेरी एडिशन होगी टेम्प नहीं ऑब्जेक्ट है मेरा, जो उसके जरिए मैं कॉल करता हूँ एडिशन के फंक्शन को, ऐड के फंक्शन को, और मैंने कॉल कर लिया। अब ये मेरे पास सारी चीज हो गई है, ठीक है। अब ये मेरा सिंपल प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये इन दो नंबर्स को इधर से ले रहा है, किधर से, ये ऑब्जेक्ट से 2 और 4 को ले रहा है इधर, ठीक है। और इसको फिर ऐड कर रहा है इधर जाके, बस 2 और 4 को कंस्ट्रक्टर में भेज रहा है, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो जाता है, और कॉल जब कंस्ट्रक्टर होगा तो उसमें दो वैल्यू है, दो वैल्यू इधर जाएंगी, इधर से इधर जाएंगी, और इधर से जो है ना फंक्शन में, ये जो फंक्शन है इसमें जो कोड है इसमें प्लस हो जाएंगी। अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर मेरा कोई एरर है तो मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ। मैंने एग्जीक्यूट किया तो अभी 2 और 4 का एडिशन क्या होता है, एडिशन ऑफ नंबर्स 6, 2 और 4 का 6 है। अच्छा, अब लेट्स सपोज मैं इधर कोई और नंबर डालता हूँ, 2.5 डालता हूँ और 4.5 डालता हूँ, ये हम क्लास के जरिए कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शन के जरिए नहीं, क्लास में हमने फंक्शन बनाया उसमें कंस्ट्रक्टर में कर रहे हैं। अच्छा, मैंने डाला ये, अभी मुझे ऐड करके देगा या नहीं, कंट्रोल एस करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ। अभी मुझे तो इसने रिजल्ट जो देना है 6 दिया है, लेकिन मेरा रिजल्ट जो आना चाहिए था वो तो आना चाहिए था 7 आना चाहिए था। मैं डेसिमल में लेट्स सपोज मैं 8 ले लेता हूँ, ठीक है। अभी देखता हूँ, अभी भी नहीं रिजल्ट आएगा डेसिमल में। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ऊपर फिक्स किए हुए वैल्यू फिक्स किए हुए हैं कि ये इंटीजर में, मैंने इसको टेम्पलेट करार ही नहीं दिया जिस तरह हमने फंक्शन में टेम्पलेट क्रिएट किया है। तो अब हमारे पास जरूरत आती है टेम्पलेट की, क्योंकि ये फ्लोट में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा ना डबल में कर रहा है। तो सिंटैक्स क्या है टेम्पलेट का, आपने सिंपल यही करना। तो अब मैं टेम्पलेट बनाने लगा हूं, तो क्लास में लूंगा इधर टेम्पलेट एक जो है ना कीवर्ड, और फिर मैं वही लिखूंगा क्लास, और अब मैं अपने टेम्पलेट का नाम देने लगा हूं। तो मैं
इसको देने लगा हूँ टेम्प, ठीक है, वही मैंने दे दिया टेम्प जो मैंने फंक्शन में रखा था, और इधर मैंने टेम्प न्यू रखा, तो ये इसमें जो है ना कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब ये मैंने दे दिया। अब मेरे पास ये टेम्प का जो है ना ये मेरा टेम्पलेट बन गया, और अब मैंने इंटीजर की जगह भी यहीं देना है, कंट्रोल वी, इसकी जगह भी यहीं देना है जिस तरह हमने फंक्शन में दिए थे, क्लास में भी यहीं करना, इसकी जगह भी यहीं देना, ठीक है। अब मैंने जो है ना अपने जितने भी डेटा टाइप्स थे उनको टेम्पलेट में कन्वर्ट कर दिया, पूरी क्लास को टेम्पलेट में कन्वर्ट दिया, और इसमें जो चीज़ होगी वो मैं दे सकता हूँ। लेकिन अभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं रिजल्ट आएगा? हमें इधर भी कुछ करना है, तो इधर करना है। इधर हमने कौन से वैल्यू दी है 2.5 4.5 फ्लोट में वैल्यू दी है, तो इधर हमने फ्लोट लिखना है इस तरीके से। ये सिंटैक्स से आपने लिखना ही लिखना है, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग वालों ने आपको बाउंड किया हुआ है, इधर आपने फ्लोट लिखना है। अभी मैं कंट्रोल एस करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, कंपाइल एंड रन करूंगा, तो अभी देखें मेरा जवाब आ गया 7.3, इन दोनों का एडिशन आ गया, ठीक है। अभी इसके जरिए जितने भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें उसमें अगर आपने डबल में ऐड करवानी है तो इधर डबल देंगे, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, ठीक है। अगर नए में करवानी है, इंटीजर देनी है तो इंटीजर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टेम्पलेट काम करता है। मैं एक और लेट्स सपोज नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, टेम्प न्यू, और ऑब्जेक्ट का मैं नाम रखता हूँ obj1, और इसमें जो है ना वैल्यू में ऐड करता हूँ 2 और 3। ये मेरे पास अभी इंटीजर है, और इसमें मैं रख लेता हूँ, बाय डिफॉल्ट ये इंटीजर ऐड कर देगा, लेकिन अगर मैं रख लेता हूँ इंट, ठीक है, नहीं अभी नहीं करेगा क्योंकि हमने टेम्पलेट बनाया है। तो अभी जो है ना मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉल करता हूँ, इसके फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो फंक्शन को मैं नीचे ही जाके कॉल करूंगा, ये इधर जाके obj1 डॉट मेरे पास क्या आ गया ऐड, ये मेरे पास आ गया, ठीक हो गया। अभी मैं एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा। तो ये देखें, एक बार एडिशन 7.3 और एक बार एडिशन इंटीजर में, तो एक बार एडिशन फ्लोट में, एक बार एडिशन इंटीजर में। तो इस तरीके से हम टेम्पलेट बनाते हैं क्लास का, और सिंपल सिंटैक्स है, बिल्कुल इजी चीज है लेकिन यूजफुल है, ठीक है। तो इसके जरिए आप टेम्पलेट बना सकते हैं, फंक्शन का भी और क्लास का। ये मैंने फंक्शन का भी आपको पढ़ाया है और भी क्लास का भी पढ़ाया है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मेरी बाकी भी प्ले लिस्ट जो हैं वो चैनल पे आप विजिट करके चेक कर सकते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।